आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो परिवार में पितरों के स्थान होते हैं, उसमें अगर किसी की मृत्यु हो गई है, जो हमारे पूर्वज होते हैं और वह अपने कुल देवी या कुल देवता का पूजन करते हैं, तो वह उसके गण हो जाते हैं, उसकी शक्ति के अनुकूल रहते हैं और उनका पूर्ण रूप से बैकअप कुल देवी या देवता की शक्ति का माध्यम होता है। जो मृत्युपरांत भूत बनते हैं, वह परिवार में भटकते हैं और कभी-कभी ऐसा देखा गया है जैसे कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो पितृ रूप में होते हैं, वो मान लीजिए भूत बन गए हैं और वो कुल देवी या कुल देवता को पूजा करते थे, लेकिन उनके आने वाली जो पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी जो भी चल रही हो, वो कुल देवी या कुल देवी देवता को नहीं मानते, ना उनकी पूजा करते हैं या किसी अन्य आश्रम में किसी गुरु के सानिध्य में आके नई पीढ़ी ने अपने कुल देवी देवता को बदल दिया हो और वो किसी और की पूजा करने लगे। ऐसा वर्तमान में बहुत ज़्यादा मात्रा में चल रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसी पीढ़ी क्यों परेशान रहती है, जो अपने कुल देवी देवताओं को छोड़कर अन्य किसी महात्मा के चक्कर में पड़कर उनको गुरु बनाकर नए कुल देवी देवता का पूजन उनके कहे अनुसार करने लगती है। फिर भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है क्योंकि उनके जो पूर्वज हैं, जो भूत रूपी हैं, वो उनको परेशान करते हैं। वो उनको वापसी अपना कुल देवी देवताओं की पूजा के लिए मजबूर करते हैं, उनको वहाँ पर लाना चाहते हैं, जो उनका पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है उस कार्य को आगे तक बढ़ाने के लिए। लेकिन नई पीढ़ी ये नहीं करती है और वह अपनी मनमानी करती है। इस कारण उनको पितरों का क्रोध का पात्र होना होता है। दूसरी तरफ काफ़ी उपाय भी करवाए जाते हैं इन समस्याओं से बचने के लिए, लेकिन ये उपाय कारगर सिद्ध नहीं होते हैं। कुछ समय के लिए शांति होती है और फिर वैसे ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे पितृ कुल देवी या कुल देवता के दूत के रूप में हो जाते हैं और वही परिवार को चलाते हैं। यदि नई पीढ़ी अच्छी है तो कार्य ठीक ठाक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उनको। यदि नई पीढ़ी कुल देवी या देवता की पूजा नहीं करती हैं या इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, वो उसमें कहीं ना कहीं समस्याएं रहेंगी, वो परेशान रहेंगे, उनको शारीरिक कष्ट होंगे, मानसिक कष्ट होंगे और आर्थिक रूप से भी उनको समस्या होएगी। और उनको अधिकतर इसमें ये देखा गया है कि ऐसे पीढ़ी में कर्जदार बहुत होते हैं, यानी कि कर्ज उनका मुख्य वो रहता है, जो हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं। तो ये जो है कुल देवी या कुल देवता के भूत होते हैं, जो अपने वर्तमान पीढ़ी को सुधारने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो वही इसके परिणाम स्वरूप उनको उनके क्रोध का पात्र बनना होता है नई पीढ़ी को, और उनको अपने जो भी कार्य करते हैं उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। इसीलिए जो पितृ होते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं और ऐसे पितरों का पचासों हज़ारों लाखों बार भी उपाय कराने के पश्चात भी नई पीढ़ी इन पितरों की मुक्ति नहीं करा पाती है। और क्योंकि उनके पास कुल देवी या कुल देवता का बैकअप होता है, तो वह बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। इसलिए जो है इनके जो भी हम कार्य होते हैं कुल देवी या देवताओं के, जितनी भी पीढ़ियाँ हैं, जो भी नए पीढ़ी नई जनरेशन है, वो इन चीज़ों को पता करे, उनके कुल में किस देवी या देवता की पूजा होती थी और फिर उनके नियमों का
पालन करें, तभी जाके इस समस्या से छुटकारा मिलता है। अन्यथा जैसे शरीर में कोई बीमारी हो गई, रात को नींद ना आना या कर्जे में डूब जाना या शत्रुओं की अधिकता हो जाना या कोई भी नया बिजनेस ना चल पाना आदि इस तरह की बहुत सारी समस्याओं का सामना इस वजह से करना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आगे के वीडियो में और नई नई बातें आपको बताई जाएंगी। धन्यवाद।